दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्लॉट हम कैसे बेच सकते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि यह भी बताएं कि बना बनाया घर या फ्लैट अगर बेचना है तो उसके लिए हमें क्या वास्तु उपाय करने चाहिए। आइए जानें क्या क्या वास्तु दोष होते हैं और उसको बेचने का एक अचूक नुस्खा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव श्री अग्रवाल, आपका वास्तु मेंटोर। आज आपको फ्लैट या बने बनाए मकान को बेचने के लिए आज उपाय बताने की बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले मकान का मुंह कौन सी दिशा में है उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आजकल ज़्यादातर लोगों के मन में ये भावना है कि उन्हें पूरब मुखी या उत्तर मुखी मकान में ही रहना है, इसलिए उनकी सबसे पहली पसंद उत्तर मुखी या पूरब मुखी वाले मकान बनते हैं। दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी मकान को लोग कम खरीदना पसंद कर रहे हैं। यदि आपका फ्लैट दक्षिण या पश्चिम मुखी है तो उसके बिकने के आसार कम हो जाते हैं, मगर वह भी बिक जाता है। उत्तर या पश्चिम या पूरब या दक्षिण किसी भी फ्लैट को बेचने के लिए हमें उस फ्लैट के अंदर किए गए वास्तु दोष को देखना अनिवार्य होता है। किसी भी फ्लैट में यदि कोई भी व्यक्ति रह रहा है और वह उसे बेचना चाहता है तो सबसे पहले हमें अपने उस फ्लैट को ये ध्यान में रखकर देखना चाहिए कि वहाँ पर उत्तर पूर्व के हिस्से में कोई स्नानघर, शौचालय तो नहीं है, हमने वहाँ कोई स्टोर तो नहीं बना दिया है, हमने कोई फालतू सामान घर के उत्तर पूर्व की दिशा में तो नहीं भर दिया है। हाँ, यदि ऐसा है तो आपको वहाँ पर सफाई करना अनिवार्य है। उस जगह को खाली कर दें, उस बाथरूम का इस्तेमाल करना बंद कर दें, वहाँ पर रोज़ाना धुलाई करें या फिर गीला पोछा लगाएं। जिन लोगों ने सोसाइटी के फ्लैट्स खरीद रखे हैं उनमें कोई ना कोई एक कोना घट जाता है और कोई एक कोना बढ़ जाता है। यदि उन फ्लैटों में दक्षिण पूर्व का कोना बढ़ गया है तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के जोन में लगकर वह देर से बिकेगा। बिक वह भी जाता है, मगर वहाँ पर ग्राहक कम आते हैं और आते भी हैं तो उसका हमें कम दाम बोलते हैं। इन्हीं फ्लैटों में यदि घर का उत्तर पूर्व का हिस्सा कट गया है या उत्तर दिशा बीच में कम हो गई है तो भी आपको उस फ्लैट को बेचने में परेशानियां आती हैं। यदि आपने कोई बिल्डर फ्लैट खरीदा हुआ है जो आजकल स्टिल्ट पार्किंग +4 यानी कि 4 मंजिला घर बनाने का रिवाज है तो उसमें भी आपको अलग अलग फ्लोर को बेचने के अलग अलग उपाय करने होते हैं। यदि आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है और उसके नीचे वहाँ पर हमने कोई बोरिंग या कोई पानी के टैंक गलत दिशा में बना दिए हैं या वाटर हार्वेस्टिंग को हमने गलत दिशा में बना दिया है तो उस वास्तु दोष के कारण ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों के जीवन में परेशानियां आती हैं और जब वो उस फ्लैट को बेचना चाहते हैं तो उनसे बेचने में भी उन्हें तकलीफ़ें आती हैं। ऐसे ही यदि आप सबसे ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं या आपको उसे बेचना है तो उसकी छत पर बने हुए वाटर टैंक, ममटी और लिफ्ट की कमरे की ऊंचाई भी मान्य रखती है। वे अगर गलत दिशा में बन गए हैं तो भी आपको फ्लैट को बेचने में तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। आप किसी भी फेसिंग के मकान में जैसे उत्तर, पश्चिम, पूर्व या दक्षिण में रहते हैं या उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम कोई भी मुखी आपका फ्लैट या घर है तो उसमें धन वृद्धि लाने के लिए या उस फ्लैट को बेचने के लिए हमें उसके दरवाजे के बाहर अलग अलग रंग के सामान को सजाना होता है। पूरब या उत्तर
या उत्तर पूर्व मुखी मकान के बाहर सफ़ेद नीली रोशनी करना शुभदायक है। सिल्वर या सफ़ेद या नीले रंग का सामान सजाना लाभदायक होता है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा के मकान के बाहर क्रीम कलर, पीला रंग या कोई भी गोल्डन कलर का सामान सजाएं या इन रंगों की रोशनी जलाकर छोड़ दें तो आपको लाभ होगा। यदि आपका फ्लैट या मकान दक्षिण मुखी है, दक्षिण पूर्व मुखी है, तो आपको उसके बाहर लाल रोशनी करनी होती है। लाल रंग का सामान और सिल्वर रंग का सामान सजाना होता है। यदि आपका मकान दक्षिण पश्चिम मुखी है या फ्लैट का दरवाज़ा साउथ वेस्ट फेसिंग है तो आपको उसके बाहर रंग बिरंगे सामान को सजाना चाहिए। वहाँ गोल्डन रंग अवश्य इस्तेमाल करें, उससे आपको इसे बेचने में या यहाँ रहने में लाभ होता है। इस दिशा में आप गमले, हरे रंग के पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर को बेचने के लिए वह किसी भी मुखी हो, आपको दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहले तो घर का उत्तर पूर्व साफ सुथरा रखें, वहाँ रोज़ाना गीला पोछा लगाएं, उस हिस्से में नीली या सफ़ेद रोशनी जलाकर छोड़ दें। घर का दक्षिण पश्चिम का हिस्सा यदि हमने कोई स्टोर बना रखा है तो उसे साफ सुथरा करके सलीके से लगा लें और वहाँ पर कोई ना कोई वजनी सामान रख दें। घर के कमरे में जिसमें कि दक्षिण पश्चिम का हिस्सा आता है वहाँ पर हरे रंग की रोशनी जलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। आपको अपने घर के उत्तर दिशा में पानी का कोई एक बर्तन छोटा सा उसे स्थापित कर देना चाहिए। उसके पानी के सूखने के बाद उसे फिर से भरकर रख देना चाहिए। उसको रोज़ाना साफ करके ही पानी भरें। अब आती है उस अचूक नुस्खे की बारी जिसका इंतज़ार हमें सभी को ही था। आप अपने उस घर के अंदर सारे दिशाओं में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर लें। उस कूड़े को आपको 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। हर हिस्से के अंदर आपको एक काली मिर्च डालनी है और मकान का जो मुखिया है जिसके नाम वो घर है, चाहे वो किसी स्त्री के नाम है चाहे वो किसी पुरुष के नाम, वह अपने हाथों से उस काली मिर्च को छूकर उस मिट्टी में डाले। उन 7 हिस्सों में आपको एक एक काली मिर्च रखकर 7 पुड़िया बना लेनी है और रोज़ाना एक पुड़िया की मिट्टी काली मिर्च सहित जल प्रवाह कर देनी है। क्योंकि फ्लैट्स में रोज़ाना बहुत अधिक मिट्टी नहीं होती है, इसलिए रोज़ाना झाड़ू लगाकर जो भी मिट्टी कचरा आपको थोड़ा बहुत प्राप्त होता है वो रोज़ाना का रोज़ाना भी हम एक काली मिर्च के साथ जल प्रवाह कर सकते हैं। इस काम को आपको शनिवार से आरंभ करना है और शुक्रवार तक ख़त्म करना है। इसका समय प्रातः सूर्य उदय से 12 बजे तक होता है। ऐसा कर देने से मात्र 21 दिन में आपके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और आपका फ्लैट अच्छे दाम पर बिक जाता है। दोस्तों, स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।